तो आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं वन वन करके इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ जैसे कि आप इसका नाम इसकी फुल फॉर्म जानोगे तो इसकी फुल फॉर्म है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक वर्ड आ रहा है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और एक वर्ड आ रहा है फैक्टर। तो फैक्टर जिस बच्चे को पता है वेल एंड गुड, और जिसको नहीं पता उसके लिए चलो मैं बता देता हूँ फैक्टर होता क्या। तो फैक्टर बेसिकली होता है क्या, एक ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड दें। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैंने बात की 15 के फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालना है? 15 के फैक्टर। तो 15 के फैक्टर कौन कौन से हुए? ऐसे नंबर जो इस 15 को डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड है, जिसमें क्या हो आपका नंबर डेसिमल में ना है और रिमाइंडर आपका जीरो ना हो, जिसमें रिमाइंडर आपका जीरो बचे। तो जैसे कि 15 को कौन कौन डिवाइड दे सकता है? 1 डिवाइड दे सकता है, 3 डिवाइड दे सकता है, 5 डिवाइड दे सकता है, 15 डिवाइड दे सकता है। ये एक ऐसे नंबर है जिससे इसको कंप्लीटली हम डिवाइड दे सकते हैं, जिसमें आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो बचेगा। ठीक है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। तो ये फैक्टर किसके? इस 15 के। ठीक है, तो ऐसे हमें एचसीएफ में क्या करना होता है? एचसीएफ में हमें बेसिकली हमें कोई दो नंबर दिए होंगे, उसका हमें एचसीएफ निकालना होता है। अब वो दो नंबर की हमें क्या करना होता है? उनके फैक्टर्स निकालेंगे। उस फैक्टर्स में जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला फैक्टर था और जो दोनों नंबर में क्या हो? कॉमन। क्या हो? कॉमन हो, उसे हम निकालते हैं। वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। जैसे कि चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे कि मान लो हमने मैंने दो नंबर लिए 15 एंड 36। इन दो का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 के क्या निकालने? फैक्टर्स निकालने। क्या निकालने? फैक्टर। ऐसे ही 36 के भी क्या निकालने? फैक्टर निकालने। तो 15 के फैक्टर कौन कौन से हो गया? 1, उसके बाद आपका 3, उसके बाद आपका 5, उसके बाद आपका 15। ऐसे ही आपके 36 के कौन कौन से हो गए? 1, 2 और आपका 3 और आपका 4, आपका 5 नहीं होता है, आपका 6, आपका 7 भी नहीं होता है, 8 भी नहीं होगा, 9 आपका, उसके बाद आपका 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, उसके बाद आपका आएगा 18, उसके बाद आपका होता है 36। तो ये क्या है? इनके फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि 15 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ये। ऐसे ही आपने 36 के फैक्टर देखे, ये वाले। तो अब आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है? ये सारे के सारे फैक्टर हैं, तो हमें ये देखना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों नंबर में वन फैक्टर क्या है? कॉमन है। देन आपके पास 3 नंबर है जो कॉमन है। बाकी आप देखोगे कि इसमें कोई भी नंबर क्या नहीं है? कॉमन है। तो अगर मैं बात करूं कॉमन फैक्टर की, किसकी बात करूं? कॉमन फैक्टर की। तो आपके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड 3। आप इसके नाम के हिसाब से देखोगे तो इसमें क्या दे रखा है? हाईएस्ट। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसके हिसाब से जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 3। मतलब आपका जो एचसीएफ है वो क्या निकल के आ गया? आपका 3। तो ये इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं? हम एचसीएफ निकालते हैं। आप समझ रहे होंगे कि एचसीएफ में बेसिकली क्या करते हैं? हम सिर्फ फैक्टर निकालते हैं जो कि उन नंबरों में क्या हो? कॉमन हो और वो सबसे बड़ा हो। क्योंकि कॉमन तो हमारे मल्टीपल्स भी निकलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 2 निकले तो किसी किसी क्वेश्चन में 3, 4, 5 कई सारे निकल सकते हैं। बट हमें क्या करना है? पिक करना है जो सबसे ज्यादा बड़ा हो। वही हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसके लिए हम और एग्जांपल लेते हैं, इसमें 1-2 नंबर और लिखते हैं। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, जो कि नंबर होगा आपका 20 एंड 50। जैसे कि ये दो नंबर ले लिए, तो अब हम इसमें से ले लेते हैं 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 20 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं 2, आप 20 को 3 से डिवाइड नहीं देख सकते, 4, 5, उसके बाद आपका कोई नहीं आएगा, सीधा सीधा आएगा 10 एंड 20। तो दीज आर द फैक्टर्स।
तो अब आप देखोगे कि कभी भी हम फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर में एक हमेशा आपका फैक्टर होता है, क्योंकि एक से हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, और एक वो नंबर होता है जो कि वो खुद ही है, जैसे कि 20, तो 20 को 20 भी डिवाइड दे सकता है। तो ये दो नंबर आते हैं, मतलब वो नंबर भी आएगा फैक्टर्स में और एक भी आता है, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं 50 का, तो 50 के निकालेंगे तो 50 को कौन कौन डिवाइड दे सकता है, आप देखो तो 1 दे सकता है, उसके बाद एक के बाद आपका 2 ही डिवाइड दे सकता है, आपका 3 डिवाइड नहीं देगा, आपका 5 डिवाइड देगा, 5 के बाद आपका 10 डिवाइड देगा, उसके बाद आपका डिवाइड देगा, ठीक है। तो अब आपके माइंड में आएगा कि ये सारे नंबर याद कैसे करें, कैसे निकालें, तो ये सब आप प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। बट हाँ, इसमें एक ट्रिक होती है कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, जैसे कि हमने बात की 20, तो 20 का हाफ कितना होता है 10, तो आपके 10 के बाद ना सिर्फ वो नंबर जिसका अगर आपने हाफ दिया, हाफ निकल गया, तो उसके बाद डायरेक्टली वही नंबर आता है, उसके बीच में कोई भी दूसरा नंबर नहीं आएगा। जैसे कि 50 है, 50 में हाफ कितना होता है 50 का 25, तो 25 के बाद 50 ही आएगा, इसके बीच में कोई और रैंडमली नंबर नहीं आ सकता, इससे पहले आ सकते पर इसके बाद नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाले 20 और 50 के फैक्टर्स निकाले। तो अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे अब इसमें फाइंड क्या करना है, कॉमन। तो कॉमन आप देख पा रहे हो, 1 है कॉमन, आपका 2 है कॉमन, और आपका 5 है कॉमन, एंड आपका 10 भी कॉमन है। तो अब आपको क्या करना है, इनको लिस्ट कर लो, ये क्या है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए, 1, 2, 5 और 10। तो अब हमें करना क्या है, हमें वो वाला पिक करना है जो सबसे बड़ा हो, जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की फुल फॉर्म ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की फुल फॉर्म। तो ये रहा आपका 10, यही है आपका एचसीएफ। तो आपकी एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो ऐसे आप दो नंबर की, आप 2 से ज्यादा नंबरों के लिए भी निकाल सकते हो। चलो हम 2 से ज्यादा नंबर के लिए ट्राई करके देखते हैं एक बार। HCF ऑफ, हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे कि 12, 15, 18, मान लो 3 नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में इजी रहेगा अभी रैंडमली। तो अब हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले निकालते हैं 12 के फैक्टर। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, आपका 12 को डिवाइड 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 6 दे सकता है और 12 दे सकता है। ऐसे 15 के कौन कौन दे सकता है, 1 दे सकता है, 3 दे सकता है एंड 5 दे सकता है एंड 50। एंड बात करते हैं 18 की, तो 18 को 1, 2, 3, 6 एंड 9 एंड 18। तो दीज आर द नंबर, ठीक है। तो अब हमें इसमें भी क्या करना है, तीनों के बीच में कॉमन देखना है। कॉमन कौन कौन सा है, देख जैसे कि आप देख पा रहे हो एक कॉमन आ रहा है, तो एक आपका कॉमन आ गया। उसके बाद कौन सा आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आपका दूसरा नंबर कौन सा आ गया, 3। उसके बाद आप देख रहे हो 4 भी नहीं है, आपका 5 भी नहीं है, 6, ये सब बाकी, और आपके कोई भी इसमें नंबर कॉमन नहीं है। तो बेसिकली आपके कितने नंबर निकल के आए कॉमन, 2, 1 और 3। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 3। तो आपका एचसीएफ क्या होगा इन तीनों का, इन तीनों का एचसीएफ आपका आएगा, इन तीनों का एचसीएफ आ गया आपका 3। इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकल के आ गया आपका 3। तो ये एक आपका तरीका है निकालने का एचसीएफ। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं और फैक्टराइजेशन, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन करके निकालना। किसी भी नंबर का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, देन फैक्टर निकालने के बाद हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। एक तरीका है, ठीक है। इसका एक और तरीका है, ठीक है, उस तरीके को भी एक बार हम समझते हैं। ये तो तरीका है, पर इसमें क्या होता है ना, कई बार हमें इसमें फैक्टर निकालना, जैसे कि मैंने बताया कि 12, तो 12 के फैक्टर, जैसे मैं बात करूं 12, तो 12 के फैक्टर निकालने के लिए हम 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो ये तो इजी है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इसमें 12 है, 12 को डिवाइड भी करके देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे नंबर दे दिया जाए 1048 समथिंग, एक बिग नंबर दे दिया जाए, तो उस जगह अगर हम इस तरीके से निकालने जाएंगे तो वो बहुत बड़े, उसमें कई सारे मल्टीपल्स फैक्टर्स आएंगे और उसको निकालते निकालते हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन हो जाएगा। तो इसका एक और तरीका है जिससे हम इजी तरीके से भी किसी भी चीज़ का फैक्टर निकाल सकते हैं, तो अब हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारे दूसरे मेथड का नाम है डिवीजन मेथड, ठीक है।
तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, उसका नाम, वो मेथड का नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फैक्टर निकाल के सॉल्व करे थे। इसमें हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें किसी का फैक्टर नहीं निकालना, इसमें ना ही हमें उसकी तरह हर एक नंबर का फैक्टर निकालना और उसके बाद सॉल्व करना, ऐसा नहीं करना। हम इसमें डायरेक्टली हमें क्या करना, हर उन नंबरों को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि मान लो मैंने पहले कोई एग्जांपल लिया, मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया 12 एंड 15, जिसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, 12 एंड 15, ठीक है। तो आपको डिवाइड ऐसे नंबर से लेना है जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक को। जैसे कि मान लो कि मैंने डिवाइड दिया 2 से, तो 2 से आपका ये डिवाइड हो गया 3, वो 6, बट आपका 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा 15, तो हमें ऐसा प्राइम नंबर चूज नहीं करना है। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिनसे दोनों डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर आपका 3। तो 3 से आप देखोगे ये कितना आ गया, 4 आ गया, और ये कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद आप चेक करो कोई एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोबारा से फिर से डिवाइड हो दोनों के दोनों, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ही दोनों के दोनों डिवाइड हो, वो एक आता है, बट एक का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो जहां तक ये डिवाइड हो जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, आपका एचसीएफ हो जाता है। चलो ये तो एक डिजिट का नंबर था, ऐसा करते हैं इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एचसीएफ निकालना है आपको 30 एंड आपका हो गया 150, आपको इन दोनों नंबर का निकालना है एचसीएफ। तो क्या करना होगा, सेम चीज आपको इसमें करनी है। आपको क्या करना है, आपको 30 लिखना है एंड 150, और आपको क्या करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करना है कि दोनों के दोनों डिवाइड। तो ऐसा कौन सा नंबर, किसी 2 से, तो 2 से अगर हम डिवाइड देते तो कितना आ गया 50, और ये कितना आ गया आपका 75। उसके बाद ऐसा कौन सा नंबर जिससे फर्दर डिवाइड है, 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, उसके लिए हम किससे डिवाइड दे रहे हैं, 3 से। 3 से डिवाइड देंगे तो इसमें कितना आ गया 5, आपका ये कितना आ गया 25। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट देख पा रहे हो कि 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 और 1/5। अब आपको फर्दर डिवाइड, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो, सिर्फ एक को छोड़ के, तो अब एक से का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब एचसीएफ कैसे निकलेगा आपका, तो एचसीएफ निकालने के लिए तरीका क्या हो गया, इन तीनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो गया 2 3 2 3 6 6 5 30, कितना हो गया आपका 30। तो आपका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया आपका 30। तो अब ये जो वैल्यू निकल के आई है ये क्या आपका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया कि आपका जो एचसीएफ निकला 30 और 150 का, वो हमारा कितना निकल के आया 30, ठीक है। एक और बताते कि जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें एचसीएफ हमने निकाला था 12 और 15 का, जिसका एचसीएफ निकल के आया था आपका 3, ठीक है। तो अब समझ पा रहे हो कि एचसीएफ बता क्या रहा है बेसिकली। तो बेसिकली ये बता रहा कि हम एक ऐसे नंबर को निकाल रहे हैं, एक ऐसे नंबर को, वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड दे सके। एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों की संख्याओं को डिवाइड दे सके। जैसे कि 30 एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड देगा। इससे पहले डिवाइड देने के लिए तो 2 भी है और आपका 3 भी है, बट वो नहीं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 30। 30 के अलावा इसके बड़ा नंबर कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता जो इन दोनों को डिवाइड दे सके। सेम चीज यहाँ पे भी देखोगे कि 3 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड दे सकता है। इससे छोटे नंबर डिवाइड दे सकते हैं, बट इससे कोई भी बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं दे सकता। तो यही हमारा क्या निकाल के देता है, यही होता है एग्जैक्टली हमारा एचसीएफ। आज के लिए इतना, बाकी एलसीएम के लिए नेक्स्ट वीडियो।